अर्क गुलाब के नाम के ऊपर जितना ज़्यादा हमारी जो लोगों की आँखों ख़राब हो रही हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन से कि जब उनके बच्चों को इस तरह की आँखें लाल हों, पानी और इस तरह की शिकायत देख रहे हों, तो प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूर इलाज कराएँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले और कराची दूसरे नंबर पर है। आलूदगी के नतीजे में इन दोनों शहरों में आंखों के कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं, आइए माहिरीन से जानते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है और पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर इस किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसकी वजह से एक तो ये कि जो कचरा हवा में मौजूद है, उसके छोटे पार्टिकल्स आँख के अंदर जा सकते हैं। तो पेशेंट्स के आई में अगर अक्सर चले जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, तो वो फ़ौरन बॉडी जो होती है वो आई के अंदर से रिमूव करनी पड़ती है। सेकंड ये कि अगर वो फ़ौरन बॉडी आँख के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर रह जाए, तो उसमें इन्फेक्शंस हैं, कॉर्निया की डिजीज़ेज़ हैं, जो हमारा ब्लैक पार्ट ऑफ द आई है उसमें केराटाइटिस हो सकता है अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, या किस किस्म का फॉरेन पार्टिकल है जो आँख के अंदर गया है। तो उसमें ये है कि अगर कोई आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, तो इसके लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरन आई कंसल्टेशन कराएं। तो हम प्रॉपर स्लिट लैम्प पे, जो इसकी एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, उसमें मैग्नीफिकेशन के साथ हम आई को एग्जामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो हम उसको रिमूव कर दें। बुनियादी तौर पे ये पोल्यूशन हो, धूल मिट्टी हो, और ख़ास तौर पे आजकल जो पूरे शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन का मामला चल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, जितना ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है, उसमें एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जलन होती है, पानी निकलता है, फिर तो चलाना भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से चश्मा या हेलमेट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। धूल मिट्टी से एलर्जी रहती है, तो उससे आँखों में ख़ारिश होती है, नज़ला शुरू हो जाता है, फिर आँखें सुरख हो जाती है। इस वक्त पीओबीआई हॉस्पिटल के अंदर हम रोज़ाना तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। उनमें से अक्सरियत ऐसे ही एलर्जी की वजह से लोग आए हुए होते हैं। आम तौर पे एलर्जी के लिए जो दवा दी जाती है, उसके अंदर स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो आँखों में दवा इस्तेमाल होती है। इसका ज़ाहिर है कि जायज़ अगर इस्तेमाल हो तो डॉक्टर अगर इस्तेमाल करता है तो बहुत कारआमद है, लेकिन अगर ये अनसुपरवाइज़्ड अगर इसका इस्तेमाल हो तो ये बड़ा हैज़र्डस है। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस एलर्जी ही की वजह से इस वक्त बच्चों के अंदर बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की भी इसमें पाई जाती है कि जो स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल करने की वजह से उनकी आँखें अल्टीमेटली काले पानी का शिकार हो जाती हैं। और काला पानी, आपको अंदाज़ा है कि वो उसका फिर ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ चूँकि फॉलोअप्स तो हैं नहीं, पेरेंट्स बच्चों को ले जाके डॉक्टर्स के पास प्रॉपर इलाज नहीं कराते। जब वो बहुत शदीद नौइयत इख्तियार कर चुका होता है, जिसमें उसकी विज़न अच्छी खासी लॉस हो चुकी होती है, फिर पता चलता है कि स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हो गया है, कई दफ़ा कैटरेक्ट हो जाता है बच्चों को। इसी तरीके से अर्क गुलाब के नाम के ऊपर जितना ज़्यादा हमारी जो लोगों की आँखों ख़राब हो रही हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लोगों का ये ख़्याल है कि अर्क गुलाब जो है वो कोई बड़ी मुतबर्रिक सी चीज़ है, और शायद वो गुलाब से कोई निचोड़ के अर्क निकाला जाता है। मेरा तो अपना ये ख़्याल है कि वो मेडिकेटेड सी बड़ी सब स्टैंडर्ड कोई दवा होती है, और इसके अंदर भी कोई स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वालिदैन से कि जब उनके बच्चों को इस तरह की आँखें लाल हों, पानी और इस तरह की शिकायत देख रहे हों, तो प्रॉपर डॉक्टर से ज़रूर इलाज कराएँ। जहाँ तक आपकी बात दूसरी है कि ये जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको आँख को धोया जाता है, तो ख़ैर आँख के धोने में कोई हर्ज नहीं है। जब अगर इस बात का भी शक हो कि आँख में कोई कचरा चला गया है, तो आँख के कचरा के जाने के इनिशियल जो इलाज है उसमें तो ये है कि आँख को आप वॉश करते हैं। बल्कि इसके अंदर अगर कोई कर सके तो ये भी कर सकता है कि साफ़ प्याले में साफ़ पानी भरें, आँख को जिसके अंदर वो कचरा जाके आपको बुरे तरीके से चुभ रहा है वो पता चल जाता है, बड़ा ऑब्वियस होता है कि आँख में कोई कंकर फंस गया है। तो उसमें आप अपनी आँख को उस पानी में डिप करके आप रोल करते हैं, घुमाते हैं, ब्लिंक करते हैं मल्टीपल टाइम्स। वो प्याला इतना साफ़ हो कि अगर वो कोई ऐसा कंकर अगर आपकी आँख में गया है वो निकले तो वो तक विजिबल होता है। एटलीस्ट इसको धोने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको बहुत विगरसली बार बार छींटे मारना, तो आँख बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, उसके टिश्यूज़ फिर डैमेज होते हैं, तो उसको इस हद तक नहीं करना चाहिए। तो अगर तो इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से आप बचना चाह रहे हैं, तो आप पहली बात ये कि अवॉइड करें। लेकिन ये है कि अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे बच्चे हैं उनको स्कूल जाना है, या जो भी बाकी आम यंग जनरेशन मौजूद है जिनको काम काज में जाना है, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप शील्ड्स, आई शील्ड्स यूज़ करें। जो आई शील्ड्स नॉर्मली है कि अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाहर निकलें, आप सन ग्लासेस यूज़ करेंगे तो वो यूवी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो वो आपको यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा ये है कि आपकी जो भी आलूदगी है उससे आपकी आँख डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, तो आप फॉरेन बॉडी और इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तीसरा ये कि आप जो ऑब्जेक्ट्स है जो भी आप यूज़ करते हैं, टॉवल है या इस तरह की नैपकिन्स हैं, ये कोशिश करें कि एक दूसरे शेयर ना करें, ताकि अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम्स अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है तो वह आप तक ट्रांसफ़र ना हो। तिबी माहिरीन का कहना है कि आलूदगी के नतीजे में आंखों के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बाइक चलाते हुए ख़ास तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन इमरोज़ इनायत के साथ हामिदुर रहमान, समा डिजिटल, कराची।